श्री राम नमस्कार। आज 12 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। एक कहावत है कि हम लोग भगवान के दर पे जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं तो भगवान हम लोगों को पूरा छप्पर फाड़ के जितना दे सके उतना दे के ही वापस भेजता है। केवल भरोसा होना बहुत जरूरी है। एक राज्य में एक राजा बहुत सुखी था, अपने प्रजा से सुखी था। ना उसको कोई चिंता थी, ना कोई दुख था। रोज सुबह मंदिर में ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता था। और जैसे ही दर्शन करता था तो बाहर आने के बाद एक सीढ़ियों पे बैठता था। और वो सीढ़ियों पे उसके जैसा राजा जहाँ पे बैठा था वहाँ पे बाएं हाथ पे एक भिखारी और दाएं हाथ पे एक भिखारी बैठता था। राजा रोज देखता था कि दोनों भिखारी जहाँ पे मैं जो स्टेप पे मैं बैठा हूँ, जो बाहर, वहाँ पे दोनों भीख मांग रहे। बाएं हाथ का जो भिखारी था वो कहता था, राजा जी कुछ दे दो, राजा जी कुछ दे दो। और दाएं हाथ का जो भिखारी था वो ऊपर देख के कहता था, भगवान कुछ दो। जैसे ही राजा के मन में सवाल आता है कि दोनों का मांगने का तरीका अलग अलग है। जब वो वापस आ जाता है महल में तो प्रधान जी से बात करता है कि प्रधान जी, हमारा राज्य इतना सुखी है, ये दो भिखारी है जो मांग रहे हैं, तो मन में सोच रहा हूँ कि किसी को कुछ दे दूँ और उसकी गरीबी दूर कर लूँ, कि ताकि भिखारी न रह जाए, कोई राज्य में असंतुष्ट न रह जाए, सब सुखी हो। तो मैं किसको भीख दूँ? तो प्रधान जी बोलते हैं, राजा जी, जो बाएं हाथ का भिखारी है वो आपसे मांग रहा है, तो आपको उससे भीख देना चाहिए, क्योंकि दाएं हाथ वाला तो आपसे नहीं मांग रहा है, वो ऊपर देख के भगवान से मांग रहा है कि भगवान कुछ दो, तो उसे कुछ देने का सवाल आता ही नहीं है। राजा को भी ये प्रधान जी की बात सही लगती है। वो बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो मुझसे नहीं मांग रहा है, और जो बाएं हाथ का है वो मुझसे ही मांग रहा है। तो राजा प्रधान जी को बोलते हैं, एक काम करो, एक बड़ी सा बर्तन लो और उसमें एक अच्छी तरह से बादाम पिस्ता सब डाल के खीर बनाओ, और वो खीर के अंदर 10 सोने के सिक्के डालो, और वो खीर वो भिखारी को दे दो। बाएं हाथ का जो भिखारी है उसको दे दो, ताकि जब वो खीर पी जाए और उसको 10 सोने के सिक्के मिले तो उसके आगे की ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। वो कुछ व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रधान जी बोलते हैं, राजा जी आप बिल्कुल सही निर्णय पे आ गए। फिर उसको एक बड़े बर्तन में खीर बनाई जाती है। दूसरे दिन जब राजा जी दर्शन के लिए जाते हैं तो दर्शन लेके बाहर आता है, वही नज़ारा वापस सीढ़ियों पे राजा बैठता है, बाएं हाथ पे वो भिखारी रहता है। राजा जी कुछ दो, और दाएं हाथ का है, भगवान कुछ दो। तो राजा जी ने जैसे प्रधान जी को कहा था, प्रधान जी वो बर्तन वाला खीर का लेके आते हैं बर्तन, और वो बाएं वाले भिखारी को दे देते हैं, और राजा जी और प्रधान जी वहाँ से चले जाते हैं। बाएं वाला भिखारी देखता है कि अरे, राजा ने मुझे बर्तन दे दिया, बर्तन में इतना पेट भर के खाने के लिए खीर दे दिया, बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो खुश होने के साथ उसके मन में अहम आ जाता है, देखो ये देने वाला मेरा सामने वाला भिखारी, देखो जिससे मांगना था उससे तो मांगा नहीं, अभी इसके झोली में कुछ नहीं है, खाली है। मैं तो अभी खीर पीऊँगा, मस्त मेरे 2 दिन जाएंगे, लेकिन चलो मैं इसके ऊपर एक दया करता हूँ। वो बाएं वाला भिखारी पहला वो खीर 80% पी लेता है, उसका पेट भर जाता है, वो इतना भर जाता है, बोला कि अभी मुझे 2 दिन कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बोला कि देखो कितना राजा जी दयालु है, मैंने जिनको मांगना था उनको सही जगह मांगा, मैंने, मुझे खीर मिल गया, और ये पागल है। ऐसी मन में निंदा सामने वाले भिखारी की करता था। 80% खीर पीने के बाद वो लगता है कि ना अभी बहुत हो गई, तो वो बोलता है कि चलो एक काम करो, इधर आ जाओ। वो दूसरे वाले भिखारी को बुलाता है, ऐसा गुरूर से बुलाता है, और बोलता है, ये ले लो, जो अभी इसके अंदर बचा है वो सब तुम्हारा, एक तुमको दान दे रहा हूँ मैं। ये भिखारी के अंदर अहम आ जाता है, और वो देने वाले भिखारी को, देने साइड पे जो बैठता है वो भिखारी को वो बर्तन दे देता है। वो
बर्तन लेते वक्त भिखारी बोलता है चलो प्रभु की कृपा है, मैंने भगवान से मांगा उसने दे दिया। तो ये बाएं वाला भिखारी भी वापस मन में हंस जाता है, मैंने कितना पागल है, मैंने राजा से मांगा, राजा ने मुझे दे दिया, इसने तो मुझे मांगा नहीं, फिर भी मैं इसके ऊपर दया कर रहा हूँ और ये दे रहा हूँ। हालांकि पहले वाले बाएं वाले भिखारी का पेट भरा हुआ रहता है, जो फेंकने से अच्छा है कि किसी को दे दूँ, ये मन में भाव होके वो दान दे देता है। लेकिन वो जो कहते समय बोलता है, ये जो बर्तन में जो कुछ है वो तुम्हारा। वो दाएं वाला भगवान का शुक्रिया करते खीर पीना चालू कर देता है, बाएं वाला वहाँ से निकल जाता है, बोलता है अभी मैं घर जाके अच्छी तरह से सोता हूँ, राजा ने इतनी अच्छी तरह से खीर दे दी है। दाएं वाला भिखारी वही सीढ़ी पे बैठ के खीर पीने लगता है। जैसे खीर पीने के जैसे ख़त्म होने लगते उसको दिखाई देता है कि अंदर 10 सोने के सिक्के हैं। भिखारी को उसको मन में आता है कि भिखारी को एक बार बोलूँ पूछूँ। वो भिखारी को बोलता है कि जो बर्तन में सब कुछ मेरा है। वो भिखारी बाएं वाला उसके घर पे सोया हुआ रहता है, बोलता हाँ हाँ सब कुछ तेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो पेट भरा हुआ है। वो बोलता ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब राजा आता है तो वो देखता है, दर्शन होके वापस सीढ़ी पे राजा बैठता है तो बाएं हाथ का भिखारी उसको नज़र आता है, लेकिन दाएं हाथ का भिखारी नज़र नहीं आता। तो वो बाएं हाथ वाले भिखारी को पूछता है ये आज दाएं हाथ वाला भिखारी कहाँ गया। वो बोला कुछ नहीं महाराज, आपने कल खीर दे दी, इतनी बढ़िया खीर थी, वो मैंने पी लिया, 80% खीर तो मैंने पी ली, लेकिन जो बची थी मैंने भी बोला कि आप जैसा उपकार मैं भी करूँ, इसके लिए मैंने उसको बोल दिया कि जो बर्तन है वो जो कुछ अभी बर्तन के अंदर है सब तेरा है करके मैंने उसको दे दिया। तो राजा बोलता है तू एक तो पागल है, लेकिन उसके साथ राजा के मन में जो एक ख्याल आता है वो बोलता है कि भगवान का न्याय कितना है, मैं कितना भी दे दूँ, लेकिन वो थोड़ा था, लेकिन उसने जिससे मांगा उसने उसको छप्पर फाड़ के दे दिया। क्योंकि वो बाएं वाले भिखारी को बोलता है तू पागल है, उसके अंदर सोने के नाणे थे जो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। और वो दाएं वाला भिखारी वो खीर पी के फिर सोने के सिक्के लेके जाके व्यापार चालू करता है। दोस्तों ये स्टोरी से एक याद हमेशा रखना चाहिए कि हम लोग ज़िंदगी में कभी सोचते हैं कि भगवान ने मुझे कम दिया, सामने वाले को ज़्यादा दिया, तो इतना ध्यान में रखिए कि अभी तक तुम्हारा समय आया नहीं, तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ अच्छा रखा हुआ है। क्योंकि सही समय आने के बाद वो अपने आप आपके झोली में डाल ही देता है, ये भगवान का न्याय है। और आपकी अगर भक्ति सच्ची हो तो ये विश्वास जरूर रखिए कि भगवान आपके झोली में जो डालेगा वो छप्पर फाड़ के ही डालेगा। क्योंकि ज़िंदगी में हम लोगों को लगता है कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग किसी को कुछ नहीं देते, हम लोगों को केवल बोलते रहते हैं, ताने देते हैं। तो आज से वो बंद कीजिए, क्योंकि शायद आपके किस्मत में हो लेकिन आपके नज़र से नज़रअंदाज हो, आपकी वहाँ पे नज़र नहीं गई हो, और आपके नसीब में आप जो उसको जो नकारात्मक तरीके से नकार रहे हो, वापिस छेड़ दूसरे को दे रहे हो, तो वो शायद सोना निकले। कहानी का ये सारांश ये है कि सोने का नहीं है, भगवान जो देता है, नसीब जो देता है वो हंसी से स्वीकार कर लो। क्योंकि भगवान का न्याय है वो अलग रहता है। और मांगना हो तो उससे मांगो जो झोली भरकर छप्पर फाड़कर बिना मांगे बिना समझे पूरे हक से आपके झोली में डाल देता है। श्री राम।